है बड़ी खबर। इस बीच राज्यसभा के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने नामों का ऐलान कर दिया है। तो लगातार नामों को लेकर चर्चा जारी थी और बैठकों का दौर भी जारी था। और इस बीच ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि राज्यसभा के लिए बीजेपी ने नामों का ऐलान कर दिया है। तरुण चुग, रजनीश अग्रवाल के नाम का ऐलान हुआ है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनूप गुप्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनूप, लगातार राज्यसभा के लिए नामों के चर्चा का दौर जारी था और अब बीजेपी ने उम्मीदवारों का ऐलान भी कर दिया है। बिल्कुल, देखिए पिछले दिनों मुख्य चुनाव समिति की बैठक हुई थी। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर वहां पर चर्चा हुई थी और आज जो है वो राज्यसभा उम्मीदवारों के नामों की घोषणा बीजेपी की तरफ से कर दी गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश से जो है वो तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल को उम्मीदवार बनाया गया है। देखिए, तरुण चुग जो है वो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, महासचिव हैं, बड़े नेता हैं और इनको यहाँ मध्य प्रदेश से इस बार भेजा गया है। अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। आपको बता दो कि 3 सीटों के लिए राज्यसभा चुनाव जो है वो मध्य प्रदेश में वैकेंट है और इसके लिए चुनाव होना है। और जो समीकरण है, जो मैथमेटिक्स है, उसके मुताबिक मध्य प्रदेश में जो है वो बीजेपी को 2 सीटें मिलेगी। यानी कि 2 सीटों के लिए 2 उम्मीदवार के नाम की घोषणा जो है वो बीजेपी ने अभी फिलहाल कर दी है। ये अपने आप में महत्वपूर्ण खबर है। हालांकि आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश को लेकर ये भी कयास लगाया जा रहा था कि चूंकि वहां पर जो अंक गणित है बहुत ज्यादा ऊपर नीचे नहीं है। अगर थोड़े भी विधायकों में क्रॉस वोटिंग हुई तो तीसरी सीट भी बीजेपी जी निकाल सकती है। तो ऐसे में अभी इंतजार करना होगा। अभी देखिए उसमें ट्विस्ट है। फिलहाल बीजेपी जो सर्टेन सीट है, यानी कि 2 सीट जिसपे जीत दर्ज करा लेगी, उसके नामों की घोषणा जो है वो बीजेपी की तरफ से कर दी गई है। जी, लगातार नामों को लेकर बैठकों का दौर भी जारी था और इसके साथ ही कांग्रेस की तरफ से भी अभी नामों का ऐलान नहीं हुआ है। इसे लेकर क्या कोई जानकारी? और अब जब बीजेपी ने नामों का ऐलान कर दिया है तो क्या उस आधार पर कांग्रेस में कुछ नामों की चर्चा तेज हुई? देखिए, कांग्रेस में जो है वो चर्चा का दौर गर्म है। हालांकि आज भी कई कांग्रेसी नेताओं से बातचीत की गई थी। मध्य प्रदेश को लेकर के कहीं ना कहीं ऊहापोह की स्थिति है, जैसा कि हम भी जिक्र कर रहे हैं आपसे, क्योंकि मध्य प्रदेश में उम्मीदवार के नाम की घोषणा कांग्रेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि ऐसा नाम जो सर्वसम्मति से हो, विधायकों की एक्सेप्टेबिलिटी उनमें हो, क्योंकि अगर एक्सेप्टेबिलिटी नहीं होती है और थोड़ी भी क्रॉस वोटिंग की संभावना बनती है तो कहीं ना कहीं बीजेपी तीसरी सीट भी जीत सकती है। तो ऐसे में अभी चर्चा जो है वो लगातार मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रदेश में और राष्ट्रीय स्तर पर हो रही है कि किसे उम्मीदवार बनाया जाए। हालांकि देखिए बहुत सारे नाम मध्य प्रदेश से चल रहे हैं। हालांकि अब इंतजार करना पड़ेगा आधिकारिक रूप से कांग्रेस किस नाम पर सहमति जता रही है। बिल्कुल अनूप, इससे पहले बीजेपी ने आरोप लगाए थे कि मध्य प्रदेश में जो सीनियर नेता है, कमलनाथ का इसमें नाम था, दिग्विजय का इसमें नाम था, उन्हें साइड किया जा रहा है और इसके साथ ही महिला उम्मीदवार को उतारा जा सकता है या फिर युवा चेहरे को उतारा जा सकता है। लेकिन अब चूंकि बीजेपी ने सीनियर नेताओं का नाम सामने किया है, क्या अब कांग्रेस में ये उम्मीद ज्यादा बढ़ गई है कि सीनियर नेताओं को ही अब टिकट दिया जाएगा? देखिए, बात मध्य प्रदेश में सीनियर नेताओं की नहीं है। बात मध्य प्रदेश में है जिसकी अपने विधायकों पे एक्सेप्टेबिलिटी किसकी है, यानी कि सभी विधायक किस तरीके से कंसोलिडेट रह करके उस उम्मीदवार को जिताते हैं, ये महत्वपूर्ण है। जहां तक दिग्विजय सिंह की बात कहें तो दिग्विजय सिंह, ऐसा कहा जा रहा है दिग्विजय सिंह ने पहले ही मना कर दिया है कि वो राज्यसभा से नहीं चुनकर आना चाहते हैं, उम्मीदवार नहीं बनना चाहते हैं। हालांकि आपको बता दूं कि कमलनाथ ने कहीं ना कहीं जो सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिल रही है, कमलनाथ ने इच्छा जरूर जाहिर की है कि वो अगर पार्टी फिर से उन्हें राज्यसभा देना चाहती है तो वह तैयार होगी।
हालांकि आपको बता दूं कि यंग और जो जिस महिला की बात कर रहे हैं तो उसको लेकर के नाम जरूर चल रहा है, चाहे शोभा ओझा हो, मीनाक्षी नटराजन हो और तमाम बड़े नामों पर चर्चा अभी जो है वो